दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की और डीए की बात करेंगे। 2025 में कितना बढ़ने वाला है महंगाई भत्ता अप्रैल महीना में, इन तमाम चीज़ों को लेकर सामने आया है। दोस्तों बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में हर व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। रोज़मर्रा के वस्तुओं की दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे घरेलू बजट पर दबाव बढ़ रहा है। इसी समस्या को समाधान करते हुए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने नई दरों का ऐलान कर दिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों बता दें कि महंगाई भत्ते में क्रमिक शक्ति की वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ते में पिछले कुछ वर्षों में क्रमिक वृद्धि की गई है। जनवरी 2021 में यह 28% था, जुलाई 2021 में बढ़कर 31% हो गया। इसके बाद जनवरी 2022 में यह 34 और जुलाई 2022 में 38% तक पहुँच गया। जनवरी 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों को 42% का महंगाई भत्ता मिल रहा है और जुलाई 2023 में यह और बढ़कर 46% हो गया है। यह वृद्धि महंगाई के अनुपात में की गई है ताकि कर्मचारियों को क्रय शक्ति बनी रहे। दोस्तों प्रत्येक राज्य में अलग अलग दरें होती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार को प्रत्येक राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अलग अलग है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का डीए 42% तक बढ़ा दिया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में 38% है। यह हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति और मुद्रास्फीति के आधार पर महंगाई भत्ते की दरें तय करता है। इससे राज्य के कर्मचारियों को उनके राज्य की विशिष्ट आर्थिक परिस्थिति के अनुसार लाभ मिलता है। महंगाई भत्ते का संशोधन साल में 2 बार किया जाता है, जनवरी और जुलाई में। यह नियमित संशोधन सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को आय का समायोजन वर्तमान मुद्रास्फीति दर के अनुसार ही हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बढ़ती महंगाई के बावजूद कर्मचारियों के वास्तविक आय में कमी न आए और उसका जीवन स्तर बना रहे। यह प्रणाली कर्मचारियों के हितों की रक्षा करती है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। महंगाई भत्ते का आर्थिक महत्व। दोस्तों महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता में वृद्धि होगी। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों की संख्या काफ़ी अधिक है, इसलिए उसकी क्रय शक्ति में वृद्धि का सीधा असर बाजार पर पड़ता है। इससे अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ती है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इस प्रकार महंगाई भत्ते में वृद्धि न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि पूरे अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों बकाया राशि का भुगतान कब करेगी? एक और उत्साहजनक खबर यह है कि मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों को 28 महीने का महंगाई भत्ता बकाया डीए एरियर देने का विचार कर रही है। सरकार 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के डीए एरियर की 3 किस्त जारी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के खाते में पर्याप्त राशि आएगी। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद होगा जो कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे। दोस्तों महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फ़ायदा सभी कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन उच्च वर्ग के कर्मचारियों को विशेष लाभ होगा। उनके मूल वेतन अधिक होने के कारण महंगाई भत्ते में प्रतिशत वृद्धि से उन्हें 2 लाख रुपये से अधिक का अतिरिक्त लाभ हो सकता है। यह राशि उनके वित्तीय नियोजन और बचत में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत है, जो महंगाई के कारण बढ़े हुए जीवन यापन के खर्चों के पूरा करने में मदद करेगी। दोस्तों महंगाई भत्ता डीए का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे एक ही
वेतन में पहले की तुलना में कम सामान खरीदा जा सकता है। महंगाई भत्ते की वृद्धि से कर्मचारियों की मुद्रास्फीति के इन नकारात्मक प्रभाव से बचाया जाता है। यह एक सराहनीय कदम है जो कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करता है और उसके जीवन को स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। भविष्य में और बढ़ेगी महंगाई भत्ता बढ़ोतरी होने की संभावना है। दोस्तों, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में महंगाई भत्ते में और बढ़ोतरी की संभावना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितताओं और बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए महंगाई भत्ते में और वृद्धि कर सकती है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाए रखने और उन्हें अपने कर्तव्यों का बेहतर निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे प्रशासनिक क्षमता में भी सुधार होगा। विशेषज्ञों के अनुसार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में और सुधार लाएगा। 7वें वेतन आयोग के बाद देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है, इसलिए नए वेतन आयोग की ज़रूरत महसूस की जा रही है। 8वें वेतन आयोग न केवल वेतन में बढ़ोतरी होगा बल्कि अन्य भत्तों की और सुविधाओं की ज़रूरत भी पूरी होगी। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह कदम बढ़ती महंगाई के दौर में उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करेगा। महंगाई भत्ते में नियमित वृद्धि से न केवल कर्मचारियों का लाभ होगा बल्कि उनके अर्थव्यवस्था में भी प्रगति मिलेगी। सरकार का यह फैसला दर्शाता है कि वह कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है और उसके हित की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये थी अभी तुरंत का ताज़ा खबर, नया अपडेट सामने में आया था जो कि मैं आपके सामने में लेकर हाजिर हुआ। वही बात करें महंगाई भत्ते की, जो कोविड-19 के समय में डीए सरकार देना चाह रही थी, और देखिए अब काफ़ी ज़ोर शोर कर्मचारियों की मांग लगातार जारी रहा। हो सकता है कि सरकार झुक जाए। इसके लिए मेन मीडिया, मुख्य मीडिया आज तक के अंजनाओं का समय श्वेता तिवारी को भी धन्यवाद देना चाहिए, जिसने कि हमारे कर्मचारियों की आवाज़ उठाई और सरकार के कानों तक गई। आपको वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।